अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होनेस्टैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा अमेज़न FBA होलसेल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हम किस वजह से यूज़ करते हैं और क्या इस्तेमाल होता है इसका, तो वो आज मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, तो ये जो क्राइटेरिया है यूएस मार्केट का क्राइटेरिया, हम अक्सर अमेज़न होलसेल FBA आपको यूएस मार्केट में समझा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है, यूएस का एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, ज़्यादातर जो लोग बिजनेस करते हैं वो यूएस मार्केट में करते हैं। तो मैं भी आप लोगों को यूएस मार्केट का क्राइटेरिया समझाऊंगा। तो क्राइटेरिया के इस्तेमाल बताता हूँ कि क्राइटेरिया किस वजह से यूज़ होता है। एक्चुअली जो हमारे साथ ये 16 पॉइंट है, ये हम प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करेंगे। जो हम अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट में ये 16 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट्स में ये 16 पॉइंट्स हो, तो हम उसमें 90 to 95% उसमें हम लॉस से बचेंगे। ये क्राइटेरिया हम बेसिक फिजिकल बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये हम ऑनलाइन बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया का इस्तेमाल इस वजह से हम करते हैं कि हम रिस्क के चांस को मिनिमाइज करें या लॉस के चांस को मिनिमाइज करें। रिस्क और जो लॉस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है BSR। BSR से आता है बेस्ट सेलर रैंक। अब हमारे प्रोडक्ट्स, जो हम पहले प्रोडक्ट्स चूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसका BSR जो है वो 1 से लेकर 60,000 तक होना चाहिए। उसका रैंक 90 डेज में 1 से लेकर 60,000 तक होना चाहिए। अब हम अगर जनरल लाइफ में इसको देखें, तो इसमें हमारा जितना रैंक बढ़ता है उतनी हमें तरक्की मिलती है, कि जितना अप जाता है हमारा रैंक उतनी हमें तरक्की भी मिलती है और इतना आप खुश भी होते हैं। लेकिन अमेज़न इसकी रिवर्स है। अमेज़न में जितना आपका रैंक पीछे आता है, उतना आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होता है, उतना आपकी प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ती है। तो आपने जो न्यू प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए चूज करना होगा, उसका क्राइटेरिया जो है उसका BSR जो है वो 1 से लेकर 60,000 तक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर ये लैपटॉप हम सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स को आप कंसिडर करें कि आप अमेज़न में एज न्यू इसको लिस्ट करें, तो अमेज़न आपको 1 लाखों में रैंक दे देगा। अब आपके प्रोडक्ट्स पे जितनी ऑर्डर्स आते हैं, उतने आपका जो BSR है वो नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अमेज़न 4 लाख उसका BSR दे दें, तो अब आपके प्रोडक्ट्स पे जितने ऑर्डर्स आएंगे उतना आपका BSR जो है वो डाउन आएगा। मतलब 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, फिर हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में ऐसे डाउन आएगा। तो इट्स मीन कि जितना आपका BSR डाउन होगा, उतनी आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स अच्छी होगी। उसके बाद रिव्यूज एंड रेटिंग्स। रिव्यूज अबव 100 होने चाहिए और रेटिंग कम से कम 4.2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रेटिंग्स होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यूज जो होते हैं वो एक रिटन फॉर्म में होते हैं, कमेंट्स फॉर्म में होते हैं, और जो रेटिंग्स होते हैं वो स्टार्स की सूरत में होते हैं। एक्चुअली ये रिव्यूज और रेटिंग दोनों जो है ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस होता है, कि मतलब इस प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर्स के क्या एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यूज, BSR के बाद रिव्यूज देखेंगे। तो आप जिस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके रिव्यूज जो है वो 100 होने चाहिए या 100 से अबव होने चाहिए। क्यों देखते हैं हम इसको? हर एक पॉइंट का अपना रीजन है कि हम 100 देखते हैं तो क्यों देखते हैं, BSR 60 देखते हैं तो क्यों देखते हैं, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा BSR का। अब मैं इसका भी रीजन बताता हूँ कि 100 रिव्यूज क्यों देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम ये माइक सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो इसके रिव्यूज हम इस वजह से देखते हैं कि इस माइक से, इससे पहले जो कस्टमर्स है उनका क्या एक्सपीरियंस है, कि इस माइक को जिन कस्टमर्स ने लिया है उनका कमेंट कैसे है, कि ये कोई ख़राब तो नहीं है, कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। जब 100 कस्टमर्स का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, तो इट्स मीन कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वो प्रोडक्ट हम भी अपने लिए सेलेक्ट कर लें बिजनेस के लिए, तो वो हमें भी नुकसान नहीं देगा। रिव्यूज इस वजह से ज़रूरी है कि जब अमेज़न में ई-कॉमर्स सेलर के लिए नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव कमेंट उसके लिए एक डेथ होता है, ठीक है, उसके सारे करियर का एक डेथ होता है कि आपके नेगेटिव कमेंट फेस कर लें। जब अमेज़न में आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में कर देता है कि आपका अकाउंट रिस्क में है। तो अब आप कस्टमर के साथ निपटेंगे, उसके साथ अपनी डील करेंगे कि वो आपका जो नेगेटिव फीडबैक है वो हटा दे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ
तो फिर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप दिन अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो अगर नेगेटिव कमेंट आप पे आ जाता है तो उससे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कि हम एक न्यू प्रोडक्ट में 100 पॉजिटिव रिव्यूज देखते हैं। उसके बाद रेटिंग्स स्टार की सूरत में होता है। ये भी कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है कि एक प्रोडक्ट को कितनी स्टार रेटिंग्स मिली है, तो वो कम से कम 4.2 एंड मैक्सिमम उसका 5 होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, Amazon नॉट सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि Amazon में एक प्रोडक्ट होता है, उसके साथ 4 to 5 सेलर्स की Me Too लिस्टिंग की होती है। Me Too से मुराद के मतलब प्रोडक्ट्स एक होता है और उसको 10 सेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 सेलर भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट होता है, उसमें 10 सेलर्स होते हैं, तो वो 10 सेलर्स जैसे भी हो, एक न्यू बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेस में न्यू आ रहा हूँ तो मैं इसको अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर इसमें Amazon भी सेल करता है, अच्छा Amazon तो एक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है और वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो खुद भी वो सेल करता है। तो अब हमने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करना कि जिसमें Amazon खुद भी बैठा हो और उस प्रोडक्ट को Amazon खुद भी सेल कर रहा हो। रीजन क्या है? क्योंकि Amazon हमसे बहुत डोमिनेंट होता है, हमसे बहुत आगे होता है और हम उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। जिस प्रोडक्ट में हमारे साथ Amazon बैठ जाए तो 80-90% चांस जो होता है वो Amazon खुद लेके जाता है। भाई बॉक्स रोटेशन ज्यादातर उसको मिलती है। क्यों मिलती है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारी प्राइस $15 हो तो Amazon की प्राइस जो है वो $10 होती है। तो अब $10 अगर प्राइस हम रख ले तो उसमें हमें प्रॉफिट नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि हम Amazon को चार्ज करते हैं, पिन पैकिंग शिपिंग के हम Amazon को चार्जेस देते हैं और Amazon की ये चार्जेस वगैरह डिलीवरी शिपिंग चार्जेस उनकी कुछ भी नहीं होते क्योंकि वो खुद अपनी कंपनी है, उसके अपने प्रोडक्ट है। तो उस पे वेयर हाउस वगैरह के कोई भी चार्जेस नहीं आते। हम पे वो चार्जेस आते हैं तब हमको $15 का सेल करते हैं। तो अब जिसका प्राइस कम होगा तो ज्यादातर बाई बॉक्स सेलिंग का चांस जो होगा उसको मिलेगा। तो अब यहाँ पे Amazon को एज मिल जाती है कि वो हमसे सेलिंग ले जाता है। दूसरा पॉइंट इसके ये है कि जिसके साथ स्टॉक ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 100 स्टॉक हो तो Amazon के साथ 1000 स्टॉक होता है। अब Amazon की स्ट्रेटजीज ये भी है कि अगर आप बाई बॉक्स विन करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अपने जिसके साथ ज्यादा स्टॉक हो उससे ज्यादा स्टॉक आप रखेंगे। और 1000 फॉर एग्जांपल हमारे साथ 1000 की बजट नहीं होता कि हम 1000 प्रोडक्ट रखें और Amazon के साथ होता है क्योंकि Amazon एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब इसका मिसाल ये है कि अब ये जितनी भी इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, स्टॉक ज्यादा हो जाता है और प्राइस कम हो जाता है तो वो हमसे बाई बॉक्स ले जाता है। सेलिंग का जो ज्यादातर चांस है वो खुद ले जाता है। सो दैट्स व्हाई कि हमने एक ऐसे प्रोडक्ट चूज नहीं करना कि उसमें Amazon खुद बैठा हो तो वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद डोमिनेंट, शुड नॉट बी डोमिनेंट बाय आवर सेलर। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना कि उससे हमारे और जो सेलर सेल करते हैं वो हमसे डोमिनेंट हो। अब डोमिनेंट से क्या मुराद, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। डोमिनेंट मतलब कि आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो प्रोडक्ट जो है आपसे पहले भी Amazon में सेलर सेल कर रहे होते हैं तो वो अब ओल्ड सेलर है। तो वो ओल्ड सेलर जो है वो आपसे डोमिनेंट नहीं होने चाहिए। अब डोमिनेंसी में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक देखते हैं कि उसके साथ कितना स्टॉक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ 200 स्टॉक हो तो आपने 300 रखना होगा। ठीक है, अगर आप 300 रख सकते हैं देन आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर आप 300 नहीं रख सकते तो वो आपका डोमिनेंट सेलर है तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ज्यादातर सेल्स जो होगा वो 300 वाला आपसे लेके जाएगा। सेकंड है इसमें प्राइस, कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। आप जब Amazon में एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है और वो एनालिसिस इन 16 पॉइंट्स पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद जितनी भी उसके प्राइसेस है, जितनी भी सेलर्स है उन सब के प्राइसेस देखने, फिर उससे कम प्राइस पे आपने प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, अगर आप रख सकते हैं उससे कम प्राइस देन आप जा सकते हैं उस प्रोडक्ट में। अगर आप नहीं कर सकते तो वो आपका डोमिनेंट सेलर है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट, नंबर ऑफ कम्पिटिटिव सेलर्स 4 to 20। अच्छा, आपने अब एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें कम से कम उसको 4 सेलर सेल कर रहे हो
और ज्यादा से ज्यादा 20 सेलर्स उसको सेल कर रहे हो। रीजन क्या है? जब आपका प्रोडक्ट 4 से कम सेलर सेल कर रहे हो तो इट्स मीन कि ये किसी वक्त भी आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि आप देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड Amazon के कितने ज्यादा सेलर्स हैं। तो आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने ज्यादा सेलर्स हैं Amazon के। तो अब अगर यहाँ पे जिस प्रोडक्ट को आपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया है, इसमें 4 से कम सेलर्स क्यों हैं? वो ज्यादातर सेलर्स जो है वो इस प्रोडक्ट में बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला, तो ये आपको किसी वक्त भी गिरा सकता है, आपको किसी वक्त भी लॉस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कि 4 से कम सेलर्स, आपने जिस प्रोडक्ट में 4 से कम सेलर्स बैठे हो तो वो आपने चूज नहीं करना। और ज्यादा से ज्यादा उससे 20 सेलर से अगर वो एक्सीड हो, 20 सेलर से ज्यादा सेलर्स उसमें हो तो वो भी आपने चूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? अब जितने ज्यादा उसमें सेलर्स आएंगे उतना हमारा जो है वो प्रॉफिट हमें कम मिलेगा, उतना हमारा सेल्स हमारी कम आएगी। तो इस वजह से 20 से ज्यादा भी नहीं करने। सेल्स इक्विटी एटलीस्ट 30 सेल्स पर सेल्स। आपके प्रोडक्ट्स की इतनी वर्थ होनी चाहिए कि उसमें हर सेलर को, मतलब उसके इतने सेल्स होनी चाहिए कि उसमें हर सेलर्स को 30 सेल मिले। इसको आप कैसे देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके बाद प्रॉपर क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को वहां पे समझ आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप ये सिर्फ ध्यान में रखें, ठीक है? तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट की सेल्स देख लेंगे कि ये प्रोडक्ट मंथली कितना सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो 1000 सेल्स हो रहा है और उसमें 5 to 6 सेलर्स बैठे हों, तो आप 1000 को 5-6 पे डिवाइड कर लेंगे, तो जितनी सेल्स जो वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू हमारे हिस्से सेल्स होंगी। तो अब आपने ऐसे कैलकुलेट करना है कि उस प्रोडक्ट्स की इतनी इक्विटी होनी चाहिए कि उसमें हर सेलर्स को 30 सेल्स मिले। उसके बाद FBA सेलर एटलीस्ट 2। आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसको कम से कम 2 FBA सेलर्स ऑलरेडी सेल्स कर रहे हो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल हम FBA, अच्छा आप यहाँ पे ये भी याद रखें कि अगर आप FBM करते हैं तो आपने एटलीस्ट 2 FBM सेलर्स उसमें देखने हैं। अगर आप FBA करते हैं तो एटलीस्ट आपने 2 FBA सेलर्स देखने हैं। एटलीस्ट मींस कम से कम, ज्यादा जितने बेहतर होंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जब 2 सेलर्स हम क्यों देखते हैं? इस वजह से देखते हैं कि हम भी FBA कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी जो इसमें 2 सेलर्स FBA के बैठे हुए जो सेल्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तभी वो इनको सेल कर रहे हैं। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होता तो वो एनी टाइम इस प्रोडक्ट को स्किप करके दूसरे प्रोडक्ट में बिजनेस कर दें। लेकिन अगर उसको बिजनेस हो रहा है तो वो यहाँ पे बैठे हुए लिस्टिंग में बैठे हुए हैं, तो हम भी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम FBA, वो FBA कर रहे हैं, हम भी FBA करेंगे, सेम चार्जेस वो पे कर रहे हैं, सेम चार्जेस हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें भी फिर प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमारे लिए भी अच्छा होगा, उसमें हम नुकसान से बचेंगे। उसके बाद पैकेज वेट अंडर 2 kg। अच्छा, हम एक ऐसा प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए चूज करेंगे जिसमें ज्यादातर वो प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसका वेट 2 kg हो या 2 kg के अंडर हो, 2 kg से कम हो। रीजन क्या है? जब जितना हमारा वेट बढ़ता है उतना हमारे वेयरहाउस की चार्जेस बढ़ते हैं, स्टोरेज कॉस्ट हमारी बढ़ती है। Amazon वेयरहाउस जो है वो हमें स्टोरेज की भी ऑफ पे हमें चार्ज करता है। जितना हमारा वेट बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उतने हमारे चार्जेस बढ़ेंगे। जितना वेट नीचे होगा उतने चार्जेस हमारे कम होंगे। तो इस वजह से 2 kg के प्रोडक्ट्स या 2 kg से कम प्रोडक्ट्स आप चूज करेंगे। इससे ये मतलब नहीं है कि जो क्राइटेरिया में लिखा है तो बस यही होगा, ठीक है? आप 10 kg में भी जा सकते हैं इफ यू मतलब अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिले, इफ यू फाइंड गुड मार्जिन, तो आप उसमें जा सकते हैं, 10 kg में भी जा सकते हैं, ठीक है? प्रॉफिट यहाँ पे वेट सिर्फ इस वजह से लिखा है कि आप अंडर 2 kg करें, क्योंकि उससे फिर आपका प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज होता है। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी हो जाती है, आपको एक अच्छे प्रॉफिट में प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आप 10 kg में भी जा सकते हैं, 20 में भी जा सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू, आपके प्रोडक्ट की इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो मंथली $4000 रेवेन्यू जनरेट करे। अब जितनी ज्यादा रेवेन्यू होगी, इट्स मीन इसकी इतनी ज्यादा सेल्स आ रही है, तो सेल्स आ रही है तो उतना सेलर्स को फायदा होगा। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू के प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करेगी, उतना अच्छा होगा। उसकी प्राइस मोर देन $12। अच्छा, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसका प्राइस जो है वो $12 से अबव हो। कम प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कम हो, वो प्रोडक्ट आपने चूज नहीं करने। रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसमें $8 हो,
तो $1 में $2 आपके जो ब्रांड से ले रहे हैं उनकी डिलीवरी हो जाती है, $2 वेयर हाउस के हो जाते हैं, $2 लेबलिंग और शिपिंग के बच जाते हैं, ऊपर से आपको $2 प्रॉफिट बच जाता है। अब $2 में अगर आप पे प्राइस वार आ जाए, फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्राइस वार मैंने समझाया था, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप पे प्राइस वार आ जाए तो प्राइस वार से $1 फॉर एग्जांपल आप पे कोई प्राइस वार लगाए तो पीछे आपको उस प्रोडक्ट में $1 बचता है। तो $1 के लिए कोई अपनी बिजनेस नहीं करता। सो दैट्स व्हाई कि आपने $12 से ऊपर चूज करना है। जितना आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको बच जाए। उसके बाद वेरिएशन नॉट मोर देन 4। अच्छा, आपने वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक कलर होता है और एक साइज होता है। तो आपने अपने ऐसे प्रोडक्ट चूज करने कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 से ज्यादा कलर्स भी ना हो और 4 से ज्यादा साइजेस भी ना हो। रीजन क्या है, मैं आपको सबसे पहले कलर का एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ उसमें एक कलर हो और दूसरा प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ जिसमें 4 कलर्स हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कलर से कस्टमर जो है वो कंफ्यूज होता है। अगर आप लोग खुद सोचें कि हम खुद शॉपिंग करते हैं तो ज्यादातर जो हम कपड़े लेते हैं तो कपड़ों में ज्यादातर शॉपिंग का टाइम लगता है, क्योंकि कपड़े जब हम लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं और उन कलर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं कौन सा कलर लूं। या ऐसे अगर हम शर्ट्स लेते हैं तो शर्ट्स में हमारे सामने डिफरेंट वेरिएशंस के कलर्स होते हैं जो हम उसमें अपने लिए पैक नहीं कर सकते, ज्यादातर टाइम वो हमसे लेता है। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कस्टमर जो है वो आपसे होगा। तो उसके बाद अगर आपके साथ एक कलर हो तो कस्टमर सीधा उस कलर को पिक करके बाय कर लेगा। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ शर्ट की, अगर मेरे साथ 2 वेरिएशंस की शर्ट हो, एक ब्लैक में एक व्हाइट में, तो मैं 50 शर्ट्स ब्लैक में रख लूंगा और 50 व्हाइट में रख लूंगा। अब उसके बाद अगर मेरे साथ 6 और 8 कलर्स हो तो 6-8 कलर में सब में मैं 50-50 स्टॉक अपने साथ रखूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन में मुझे मेरे बजट भी लग जाता है कि हर एक कलर में मैं बजट लगा रहा हूँ, तो मेरा सबसे पहले तो बजट लग जाता है और उसमें सिर्फ मेरे 2 जो कलर्स है वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, जो ज्यादातर डिमांड्स उनकी होती है। जैसे कि आप आईफोन देख लें, अब आईफोन में कलर्स देख लें तो ज्यादातर गोल्डन जो कलर है, या 15 प्रो मैक्स में आप देखिए पर्पल जो कलर है, तो ये ज्यादातर हेड जा रहा है, सब कुछ इस सारे लोग इनकी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे आपकी भी प्रोडक्ट्स में कुछ कलर्स होंगे जो लोगों को पसंद आएंगे, ज्यादातर उन पे सेल्स आएंगी। बाकी जो कलर्स होंगे उन पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, आपका बजट लगा होगा और रिटर्न्स आपको नहीं आएंगी। सो दैट्स व्हाई कि आपने ज्यादातर कलर्स और ज्यादातर साइज वाला बिजनेस नहीं करना। 13 नंबर पॉइंट आप स्किप कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 पे आ जाए नेट प्रॉफिट। सिंपल पॉइंट है कि आप नेट प्रॉफिट जो है वो 10% रखेंगे। मिनिमम आप जो एक प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं तो उसमें कम से कम आपको $10 बचने चाहिए और मैक्सिमम आप 15 to 30 जा सकते हैं और मिनिमम 10% आप जा सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज के 2 और गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। अच्छा, गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरी भी मैंने समझाई थी। ये भी अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरी। तो यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे लिखो कैन डू ऑल गेटेड एंड अनगेटेड। आप अब यहाँ पे गेटेड कैटेगरी की भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, अनगेटेड कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करेंगे कि मैं अनगेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट करूं, अनगेटेड कैटेगरी को बेचूं। फिर आप दोबारा अनगेटेड जब आप एक 5-6 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, अगर आपको एक अच्छा गेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो गेटेड कैटेगरी का प्रोडक्ट फिर आप अनगेट करवा सकते हैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइस से या ब्रांड के ऑथराइजेशन से आप उसको अनगेट करवा सकते हैं। उसके बाद अवॉइड ओवरसीज एंड फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स, नंबर 16 पॉइंट्स। तो इसमें आप ओवरसाइज प्रोडक्ट को जो है वो अवॉइड करेंगे, जैसे कि जो ज्यादा जगह घेरती हो, फॉर एग्जांपल टेबल्स वगैरह हो गए, बेड्स वगैरह हो गई, तो ये ओवरसाइज प्रोडक्ट्स है, ज्यादा जो जगह घेरती है, तो वो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि वो आपके वेयरहाउस में ज्यादा जगह रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, तो अमेज़न ज्यादा आपको चार्ज करता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट फिर कम मिलता है।
उसके बाद या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल हुआ हो, जो फायर कैचर हो, के मतलब कोई स्पार्क वगैरह हो जाए और उसमें आग लग जाए। अगर आपके प्रोडक्ट को आग लग जाती है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो तो इफेक्ट हो ही जाता है। अगर उसके साथ अमेज़न वेयर हाउस में मजीद और प्रोडक्ट्स भी इफेक्ट हो जाए तो अमेज़न उसका चार्ज करता है आपसे। और तीसरे प्रोडक्ट, आपने ग्लासेस वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसमें ज़्यादातर टूटने का खतरा होता है। फॉर एग्जांपल, आप ग्लास का प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, ब्रांड से लेते हैं, ब्रांड आपका प्रोडक्ट डिलीवर करता है अमेज़न वेयर हाउस तक। इस दौरान अगर आपकी प्रोडक्ट टूट जाती है तो ब्रांड जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार होते हैं। अमेज़न वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट टूट जाता है, खुद जिम्मेदार होते हैं आप। अमेज़न की गाड़ी में आपका प्रोडक्ट टूट जाता है, आप उसके खुद जिम्मेदार होते हैं। तो आपने ओवर साइज एंड टूटने का खतरा जिसमें और आग लगने का खतरा जिस प्रोडक्ट्स में हो तो वो वाले प्रोडक्ट्स आपने चूज नहीं करनी है, आपको एक बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया था। ये क्राइटेरिया अगर आप लोग अप्लाई कर लें तो आप अपने बिजनेस में लॉस से बच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इन 16 पॉइंट्स में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका डिटेल आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।